अभी थोड़ी देर पहले मैं एक व्यक्ति की वीडियो देख रहा था जिसमें वो ये कह रहा है कि भाई जिन भी लोगों के यूपी ट्रिपल एस सी पैट में 2025 में 25 30 35 नंबर हैं और वो सारे लोग लेखपाल की तैयारी करने लग जाओ, उन सभी का मेंस एग्ज़ाम देने के लिए कॉल आ जाएगा। तो भाई देखो, जनरली आधार पर मैं आपको एक बात बता दूं ना, चीज़ों में गुमराह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तैयारी बेशक आप कर लो, हो सकता है वो तैयारी आपकी किसी और एग्ज़ाम के काम आ जाए, लेकिन अगर आप स्पेशली लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भाई मैं क्लियर आपको बता दूं, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये गुमराह करने वाली बात होती है कि 40 पे आपका हो जाएगा, 50 पे आपका हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार 8,085 वैकेंसी थी, जिनमें पेपर का लेवल यही लेवल था जो इस बार लेवल रहा है। 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था तब उस टाइम पे उन्होंने 2,47,000 बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया था, और उस टाइम पे जो कट ऑफ लगाई थी वो अप्रोक्स 60 से ऊपर ही थी। तो ये मान के चलो आप कि 60 से तो नीचे का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो जो लोग जो गुमराह कर रहे हैं ना आपको कि भाई 40 पे आ जाएगा, 35 पे आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें बेवकूफ़ बनाने की हैं, या कोई कोचिंग वाला आपको बोल दे कि भाई इतने पे हम लोग ट्विटर कैंपेन करा देंगे या वो करा देंगे। वो केवल बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। तो जिन लोगों की 60 प्लस हैं, आप वो ये कह सकते हैं कि जो जिनके अप्रोक्स 60 हैं, वो एक बाउंड्री लाइन पे हो सकता है उनका आ भी जाए और हो सकता है ना भी आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ श्योरिटी के साथ में उनका 60 पे हो ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो एक बाउंड्री लाइन पे है। लेकिन जो 50 से नीचे हैं उनका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। तो उस वजह से आप अपना कोई दूसरे डायरेक्शन में अपना मेहनत करिए, क्योंकि सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम में जो कॉमन सब्जेक्ट है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट कॉमन नहीं है और या फिर मैच ही नहीं कर रही हैं, तो उसमें आप बेवजह मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना उस चीज़ की। तो भाई ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है भाई, यही बोलना था बस।